जय माता की। स्वागत है आपके अपने प्रॉफिट ट्रेडिंग यात्रा चैनल पे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 तारीख कल 5 मार्च कल बुधवार को मार्केट किस साइड जा सकती है, कहाँ सपोर्ट है, किस जगह रेजिस्टेंस है, किस जगह हमें टारगेट मिलेगा, किस जगह तक हमें बच के रहना, हम काम नहीं करेंगे। और दोस्तों कल जिसने वीडियो देखी होगी, मैंने कल साफ आपको बताया था, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जहाँ हल्की फुल्की गैप अप ओपन हो, मान लो ये जो रेंज मार्क किया, अगर इसके बीच में कहीं ओपन होती है हम काम नहीं करेंगे। जैसे ये 50 ईएमआई के ऊपर जैसे ये 50 ईएमआई के ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे, हम कॉल साइड जाएंगे। और इसके ऊपर बिल्कुल हमने कॉल साइड गए, और थोड़ा सा पहले ही है जब बन रही थी हम कॉल साइड गए, और हमें तकरीबन तकरीबन हमारा पहला टारगेट मिल गया था, 120-25 पॉइंट मिल गए थे। उसके बाद वो मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था, और उसके बाद मैं काम नहीं किया। और फिर सारा दिन मार्केट ये 50 ईएमआई के साथ ही लिफ्ट के रही। ठीक है दोस्तों, और बिल्कुल मैंने आपको बोला भी था थोड़ा रिस्की होगा, कम क्वांटिटी में काम करना। हाँ, इसके ऊपर टारगेट मेरा दूसरा ये था यहाँ तक का, पर वहां नहीं गई मार्केट, बिल्कुल उसी जोन में फंस के रह गई। ऐसे निफ्टी और सेंसेक्स ने जैसे आज क्लोजिंग थी बिल्कुल काम ही नहीं किया। और क्लोजिंग वाले दिन आपको पता है ऐसे होता है, पहली या दूसरी कैंडल अच्छा प्रॉफिट दे देती है, एक दो कैंडलें, तो उसके बाद सारा दिन साइडवेज रहती है। अभी काफी पिछली एक्सपायरी में जितनी भी एक्सपायरी निकली है, तकरीबन महीना, 1.5 महीना, 2 महीने, उसमें ऐसा ही हो रहा है। तो दोस्तों चलो कोई बात नहीं, हमने सुबह सुबह प्रॉफिट बुक किया, तो उसके बाद काम ही नहीं किया। तो बस मेरी तो थ्योरी यही है कि सुबह एक बार प्रॉफिट बुक करो, फिर काम ना करो, जो भी प्रॉफिट आया वो करो। पर आज तो अच्छे खासे 120 पॉइंट कैप्चर हुए हैं। तो दोस्तों कल कैसे रहेगी मार्केट, अब वो डिस्कस करते हैं। चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। 48,245 पे मार्केट बंद हुई है, तो काफी दिनों के बाद थोड़ी पॉजिटिव मार्केट बंद हुई है। 15 मिनट की कैंडल है, क्योंकि आपको पता है 15 मिनट की कैंडल का एनालाइज करना, इसकी जो स्टडी बनती है वो उसमें हमें थोड़ा सा काफी क्लैरिटी होती है, और काफी ज्यादा हमारा टारगेट हिट होने में हमें हेल्प मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, अब मार्क की बात करूं दोस्तों, इसको बिल्कुल आज के यहाँ मार्क कर लेना कैंडल को। ठीक है, और एक और मार्क करेंगे, वो यहाँ मार्क करेंगे इस जगह पे। ठीक है, अब ये थोड़ी सी रेंज बाउंड हो चुकी है मार्केट। यहाँ से दो चीजें होंगी, अगर तो मार्केट फ्लैट ओपन हो, रिटेस्ट करे, दिन का हाई ब्रेक करे, और 48,335 के अगर ऊपर निकले, हम क्या करेंगे, कॉल साइड जाएंगे। पहला हमारा टारगेट होगा सिर्फ 220-25 पॉइंट का, ये टारगेट पहला छोटा टारगेट होगा हमारा। 48,563 तक हमारा टारगेट होगा, हम कॉल साइड जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर इसके ऊपर निकली फिर हमारा टारगेट हो जाएगा 48,800, और मान लो 49,000 तक भी हो सकता है। पर इस जगह पे आके मार्केट इस तरह करके ही बढ़ेगी। ठीक है, तो इस जगह पे आके जब जैसे ये 200 MI है, इसके ऊपर निकले, थोड़ा सा अपना स्टॉप लॉस ट्रोल करेंगे, साथ में रखेंगे, क्योंकि ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं लेंगे। टारगेट बड़ा होगा, पर इस जोन में आके मार्केट साइडवेज भी हो सकती है। देखो ये भी रही थी, अगर 27 फरवरी की बात करें, उसके बाद ये देखो 25 की और 24 की, मतलब ये थोड़ी सी साइडवेज जोन है। ठीक है, तो वैसे तो ये मैंने पहले ही बताया हुआ है, पूरा जोन ही साइडवेज है। 47,836 से लेके 49,000 तक, ये तकरीबन जो 1200-1300 पॉइंट है, ये जोन है, एक साइडवेज जोन ही है। ठीक है, पर हमने छोटे प्रॉफिट, छोटा टारगेट, कम क्वांटिटी में काम करना है, तो ये है। ठीक है, हम बुक कर लेंगे, जब बुक होगा फटाफट बाहर आएंगे, मतलब स्टॉप लॉस ट्रोल करते रहेंगे, तो ज्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, उससे ज्यादा लॉस हो सकता है। ठीक है दोस्तों, दूसरी चीज, अगर मार्केट सेट कब जाएंगे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो, रिटेस्ट करे, तो 49,100 जैसे इसके नीचे निकले, तकरीबन आज पहली एक दो कैंडलें बड़ी बनी, बाकी सारी कैंडलें इस जोन में ही बनी है, तो ये अब थोड़ा साइडवेज जोन ही है। तो अगर इसके नीचे निकले 49,109 के नीचे, अगर इसके नीचे एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज दे, हम क्या करेंगे, पुट सेट जाएंगे, हमारा टारगेट फिर हो जाएगा बिल्कुल छोटा सा 250 पॉइंट का, यहाँ तक 47,836। और ये मैं बता चुका हूँ, अगर मैं पिछला डाटा आपको दिखाऊं, आप अपना डे चार्ट लगा के अपने लैपटॉप पे, अपने सिस्टम पे जाके देख सकते हो। तो तकरीबन तकरीबन 2024 जनवरी से लेके अगर आप जून जुलाई तक देखो, इस जोन में काफी बार पहले नीचे से
टिक किया था, काफी बार इसको रेजिस्टेंस रही, फिर ऊपर से आके इसने सपोर्ट काफी किया और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अभी तक। ठीक है, तो अगर मार्केट यहाँ तक हमारा टारगेट हो जाएगा। दूसरा दोस्तों, अगर मार्केट आज की तरह हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन हुई, बिल्कुल यही 49,800 सॉरी 48,100 कहीं इसके जोन के ऊपर या नीचे हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन हो तो अगर पहले ही नेगेटिव कैंडल बने, हम क्या करेंगे, जैसे ही लो ब्रेक होगा छोटा टारगेट लेके हम पुट साइड की करेंगे, स्कैल्पिंग ही करेंगे। ठीक है, बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे, क्योंकि बड़ा टारगेट इसके नीचे निकलने के बाद ही हम रख सकते हैं 47,000, स्कैल्पिंग करेंगे यहाँ तक के टारगेट के लिए। ठीक है, अगर फिर मतलब बिल्कुल इस बॉक्स के बीच में ही ओपन होती है 49,810 के ऊपर कहीं ओपन हो और पहले ही पॉजिटिव कैंडल बने, देखो दोस्तों फिर एक बार वेट करेंगे क्या इसके ऊपर निकलती है। अगर 48,335 के ऊपर निकले, इसके ऊपर ऐसे एक रीटेस्ट करके निकले, हम क्या करेंगे, कॉल साइड जाएंगे, फिर हमारा टारगेट वही 48,563 यहाँ तक टारगेट हो जाएगा 200-250 पॉइंट का। बस दोनों तरफ स्कैल्पिंग ही होगी। देखो जहाँ जब ना बैंक निफ्टी में 200-250 पॉइंट का टारगेट हो तो तकरीबन ये स्कैल्पिंग ही होती है। मतलब हाँ, बड़ा टारगेट नहीं मिलता, 100-50 पॉइंट के ही टारगेट के लिए काम करना चाहिए, बड़े टारगेट में नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो आपका लॉस हो जाएगा, टाइम डीके लगेगा और एकदम से आप मतलब बिल्कुल ही ट्रैप होगे। ठीक है दोस्तों, अगर मार्केट बड़ा ही गैप डाउन ओपन हो जाए, कहीं 47,000 इस जगह पे ओपन हो जाए, फिर दोस्तों अगर पहले ही पॉजिटिव कैंडल बन रही है, जैसे ही उसका हाई ब्रेक होगा हम कॉल साइड जाएंगे गैप फिल होने तक के लिए। अगर मार्केट सारा दिन यही कर रही है तो हम काम नहीं करेंगे, तो मार्क करेंगे या तो इसके नीचे निकले, 47,836 के नीचे निकले, जहाँ जो डे का हाई होगा उसके ऊपर एक निकले, तब हम करेंगे। अब वैसे ये रहेगा, अगर इस जोन में ओपन हो रही है और सारा दिन एक बॉक्स टाइप बनाए, एक रेंज बॉन्ड हो, एक रेड एक ग्रीन, एक रेड एक ग्रीन कैंडल बने, तो अगर उसका हाई ब्रेक होगा 15 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज होनी चाहिए दोस्तों, बिक्स नहीं निकलनी चाहिए, बॉडी क्लोज होनी चाहिए, तब अगर उसके ऊपर क्लोज होगी हम कॉल सेट जाएंगे छोटा, मतलब फिर वो जो बॉक्स होगा उसका लो हम स्टॉप लॉस रखेंगे और मतलब करके हम टारगेट लेंगे, फिर हमारा गैप फिल होने तक का टारगेट हो जाएगा, छोटा टारगेट रखेंगे। ठीक है दोस्तों, हाँ अगर बड़ा गैप अप ओपन हो जाए, कहीं मार्केट 48,563 कहीं यहाँ ओपन हो जाए, तो फिर हम थोड़ा बड़ा टारगेट के लिए काम कर सकते हैं। बात वही है, इस जोन में आके हम इस मतलब ये जो 500-400 पॉइंट है इसको 3 जोन में डिवाइड करेंगे, 100-150 पॉइंट, 100-150 पॉइंट, 100-150 पॉइंट, ऐसे। अगर पहले ही कैंडल पॉजिटिव बने, जैसे ही उसका हाई ब्रेक होगा दिन में, जब भी उसका हाई ब्रेक कॉल साइड करेंगे, जहाँ अगर मतलब पहली नेगेटिव बने दूसरी पॉजिटिव बने, जैसे भी पॉजिटिव कैंडल के बाद अगर मतलब हम एंट्री करेंगे, चाहे पहली बन जाए या दिन में जब भी बने। ठीक है, वैसे इस जोन में आके मार्केट एक बार ऊपर जाके फिर उस पर साइडवेज भी रह सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, आपको स्कैल्पिंग करनी है, जैसे ही प्रॉफिट कवर हो रहा हो फटाफट अपना स्टॉप लॉस रोल करो और प्रॉफिट बुक करो, बाहर आ जाओ। ठीक है, तो आजकल मार्केट बिल्कुल इसी तरह से चल रही है। हाँ, अगर थोड़ी और बड़ी गैप अप ओपन हो जाए, अगर कहीं 49,000 के कहीं इस जोन के कहीं यहाँ ओपन हो जाए और पहले ही नेगेटिव कैंडल बने, जैसे ही उसका लो ब्रेक होगा हम पुट साइड जाएंगे, फिर हमारा टारगेट ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार देखो सेलिंग एकदम बड़ी, एक दो कैंडलें फटाफट आती हैं तो सेलिंग बड़ी है, पहला टारगेट हमारा होगा 48,563, सेकंड टारगेट होगा गैप फिल होने तक का। ठीक है दोस्तों, ये रहेगा बैंक निफ्टी का। अगर एक चीज और है, अगर बिल्कुल ही नीचे हो जाए कहीं 47,000, ये जो हमारी स्ट्रॉन्ग स्पॉट है इसके नीचे कहीं ओपन हो जाए, देखो ओपन होने के बाद एक चीज देखो, आज बिल्कुल ये जो कल का गैप था इसके नीचे ओपन हुई, फिर बिग ऊपर गई, तो दोस्तों पहली कैंडल या दूसरी कैंडल में काम ना करना, अगर इसके नीचे ओपन हो, ये ट्रैप भी हो सकता है। क्या पहली कैंडल नेगेटिव बने, दूसरी थोड़ी सी और नेगेटिव बने, फिर वो एकदम आपको ट्रैप करके आप स्टॉप लॉस सेट कर देगी। अगर इसके नीचे हिट हो रही है, देखो रेड मार्केट है पर इतनी ज्यादा अब नेगेटिव मार्केट नहीं कि इससे नीचे और भाग जाएगी, 500-400 पॉइंट शायद हो सकते हैं, पर मैं ज्यादा प्लानिंग नहीं करूंगा। अगर पुट साइड की स्टडी बन रही होगी 100% डाटे को चेक करूंगा, सब चीजें चेक करूंगा, फिर मैं पुट साइड की प्लानिंग करूंगा, अदरवाइज मुझे नहीं लगता मार्केट पुट साइड अगर और नीचे जा सकती है। हाँ, ये हो सकता है यहाँ 2-3 दिन और इसी जगह पे कहीं रुक सकती है,
तो उसके बाद मार्केट ने तो ऊपर जाना ही है। अभी टाइम है ऊपर जाने का, चाहे 1 महीना इसी जगह जोन में घूमती रहे, 2 महीना, पर आने वाले 2 3 4 महीनों में मार्केट ऊपर पॉजिटिव जाएगी। थोड़ा टाइम जरूर लगा सकती है, ठीक है। तो यहाँ से बड़ा पुट साइड प्लानिंग ना करना, हाँ इस जगह पे कर सकते हो स्कैल्पिंग के थ्रू, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ रहेगी। बाकी अगर कोई न्यूज़ बन रही है वो चीज़ वखरी है, वो चीज़ हम डिस्कस करूंगा। अगर कोई कोई न्यूज़ आ जाए या कुछ, तो क्योंकि कई बार न्यूज़ बेस्ड मार्केट होती है, तो उस चीज़ में हम देखेंगे फिर क्या होता है। तो आपने बैंक निफ्टी के जो लेवल थे वो मार्क कर लेने हैं, उस हिसाब से बाकी सुबह 9:15 पे हम मिलते हैं। अगर कुछ स्टडी बनती होगी या कुछ भी व्यू बनता होगा मैं आपको शेयर कर ही देता हूँ। वो ये प्रॉफिट ट्रेडिंग यात्रा टेलीग्राम मेरा चैनल है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज्वाइन हो सकते हैं। ये मेरा प्रॉफिट ट्रेडिंग यात्रा टेलीग्राम चैनल है, जिसमें रोज मैं अपना सुबह एक व्यू देता हूँ, फिर एक पेपर ट्रेड स्टडी सीखने के लिए देता हूँ। और आज के मैंने बिल्कुल साफ बोला था अगर बैंक निफ्टी की बात की थी 47,836 के नीचे हम पुट साइड की प्लानिंग करेंगे, और 48,220 के ऊपर 48,220 के ऊपर हम कॉल साइड की प्लानिंग करेंगे। और बिल्कुल उसी टाइम हमने किया और बिल्कुल वैसे ही मार्केट रही। और पुट साइड की मैंने आपको बताया भी था कि तकरीबन पहली कैंडल थोड़ी बड़ी बन गई थी, तो अगर दिन का लो ब्रेक होगा तभी हम काम करेंगे। ये मैंने अपने व्यू में आपको बिल्कुल प्लान क्लियर किया था, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद मैंने एक पेपर ट्रेड स्टडी आपको दी, पेपर ट्रेड बैंक ने 48,200 कॉल की, 890 बाय बोला था, 975 पहला टारगेट बोला था, और इसमें तकरीबन हमें 1000 तक आज तकरीबन गई। 110 से 15 पॉइंट हमें मिले, 120 पॉइंट, तो एक बार नहीं 2 3 बार मिले। तो दोस्तों मतलब ऐसी रोज अगर आप स्टडी लेना चाहते हो तो प्रॉफिट ट्रेडिंग यात्रा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ये चैनल है। अब दोस्तों निफ्टी की कल मैं अगर बात करूं, निफ्टी में मैंने आपको बोला था अगर हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन होती है और पहले ही कैंडल पॉजिटिव बने तो हम वेट करेंगे जब तक गैप फिल नहीं हो रहा, हम काम नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो देखने को तो ये 110 पॉइंट थे, पर ये जोन है जो साइडवे जोन है, और बिल्कुल मैंने आज कमेंट में भी यही कहा था। और बिल्कुल ये देखो जिसने भी मतलब पहले तो हाई देखें तो हाई तकरीबन इस जगह पे इसके ऊपर निकला आज का डे हाई। तो अब देखो बिल्कुल इसी जोन में रही मार्केट, डे हाई के जोन में, बिल्कुल देखो बिल्कुल, ठीक है। तो दोस्तों ये जोन अब साइडवे जोन ही है, ठीक है। इस जगह तो साइडवे जोन है। तो कल क्या करेंगे, एक चीज कर सकते हैं, इसको अब थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं आज के यहाँ, बस ठीक है। हाँ जगह कर सकते हैं, बाकी ठीक है। दोस्तों कल क्या करेंगे, 22,800 तकरीबन 22,082 पे मार्केट बंद हुई है, 15 मिनट की कैंडल है दोस्तों। कल क्या हो सकता है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो, रिटेस्ट करे, दिन का हाई ब्रेक करे, जब तक 22,192 के ऊपर ना निकले हम कॉल सेट की प्लानिंग करेंगे। इसके ऊपर एक 15 मिनट की कॉल कैंडल क्लोज हो, हम कॉल सेट जाएंगे, फिर हमारा टारगेट हो सकता है, देखो इसके ऊपर निकले फिर हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 300 का, तकरीबन ये जो हाई है यहाँ तक का, और सेकंड टारगेट होगा 200 EMI तक का, ठीक है। बस इसके ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो। देखो एक और ध्यान रखा करो, डाटा चेक करा करो, स्टॉक देखा करो। जैसे आज स्टॉक धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहे थे तो मैंने इसलिए कॉल स्टडी थी, नहीं तो कोशिश क्या करो एक कैंडल होने के नेक्स्ट कैंडल एक बार रीटेस्ट जरूर करती है। अगर वो रीटेस्ट कर रही है, मतलब रेड बन रही है, दूसरी ग्रीन बने, हाई ब्रेक हो सकता है, तब मतलब एंट्री कर लिया करो धड़ल से, और फिर ये टारगेट हम लेंगे कल के लिए, ठीक है दोस्तों। गैप डाउन में क्या करेंगे, पुट साइड कब एंट्री करेंगे, देखो दोस्तों अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो, रीटेस्ट करे 21,975, जो ये आज की बॉडी का लो है, वैसे कैंडल का लो हो अच्छा हो, पर मैं बॉडी का लो बोल रहा हूँ। अगर कैंडल का लो हो पहले ही का ही, इसके नीचे एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज करे, नेक्स्ट कैंडल अगर रेड बन रही हो 5 मिनट की, तो हम क्या करेंगे, पुट साइड की प्लानिंग करेंगे ये 130-40 पॉइंट कैप्चर करने के लिए। बस छोटा ही टारगेट रखेंगे, छोटा ही स्टॉप लॉस रखेंगे, यहाँ तक का हम एंट्री करेंगे। इसके नीचे देखो ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जैसे मैंने बैंक निफ्टी में बताई, आप जाके डाटा पिछले साल का चेक कर सकते हो। इस जगह बहुत बार मार्केट ने आके कम बैक किया,
21,845 पे 21,845 पे मार्केट काफ़ी बार कम बैक हुई है। ठीक है दोस्तों, डे चार्ट लगा के आप चेक कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं दिखाने लग गया तो काफ़ी लंबी वीडियो बनेगी और कुछ रूल एंड रेगुलेशन हम 3 महीने पुराना डाटा नहीं वीडियो में शेयर कर सकते। ठीक है, तो दोस्तों अब कर क्या सकते हैं, कल अगर फ्लैट ओपन हो यहाँ तक का टारगेट होगा, अगर हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन हो जाए, बिल्कुल इसी जोन में ओपन हो जाए, तो वेट करेंगे जहाँ तो मार्केट इस जगह से जाके नीचे आए या इस जगह से जाके ऊपर आए, बस इस जगह एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि इस जगह होगा पहली कैंडल। अगर देखो गैप डाउन ओपन हो देखने को तो बिल्कुल 100-150 पॉइंट ऊपर है, 100-150 पॉइंट नीचे हैं। अब पहली ही कैंडल 30-40 पॉइंट की बन गई तो नेक्स्ट 50 पॉइंट ही रहेंगे, इसे नीचे बन गई तो 50 पॉइंट रहेंगे, तो उसके बाद ट्रैप हो सकते हो, एकदम कैंडल बने दूसरी वही कैंडल वापस रिकवरी कर दे। ठीक है, तो ये थोड़ा संभल के काम करेंगे निफ्टी का, क्योंकि निफ्टी की फिर परसों क्लोजिंग भी है, तो उस वजह से निफ्टी ट्रैप भी कर सकती है अपनी क्लोजिंग में अच्छा मूवमेंट देने के लिए। अगर बिल्कुल 21 या 21,845 इस जोन में ओपन हो, पहले ही पॉजिटिव कैंडल बने, जहाँ जैसे अगर मान लो जैसे ही पॉजिटिव कैंडल बने दिन का हाई ब्रेक होगा, हम कॉल सेट जाएंगे, फिर हमारा टारगेट गैप फिल होने तक इस जगह से हमें तकरीबन 200 पॉइंट की है, हम कैप्चर करने के लिए काम कर सकते हैं, हमें 200 पॉइंट दिख रहे हैं, पर बीच में अगर ओपन हो रही है फिर नहीं होगा, जहाँ तो यहाँ ओपन हो नीचे आए फिर हम 200 पॉइंट कैप्चर करने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, पर ये भी चीज है, अगर फ्लैट ओपन हो रही है तो जब तक ये ब्रेक ना हो हम काम ना करें। ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा गैप डाउन ओपन हो, पहली कैंडल पॉजिटिव बने, दिन में हाई ब्रेक हो, हम कॉल साइड जाएं फिर यहाँ तक का टारगेट के लिए। ठीक है, एक ये चीज हो सकती है। हाँ, अगर मार्केट इसके नीचे ओपन हो जाए, बिल्कुल 21,850 845 के नीचे कहीं ओपन हो, पहले ही नेगेटिव कैंडल बने और इसका लो ब्रेक हो, फिर हमारा टारगेट जो है 21,600 21,650 ये टारगेट होगा। फिर थोड़ी सा हम बड़े टारगेट के लिए पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं, वो भी हम डाटा सारा चेक करके, पीसीआर डाटा, ग्लोबली डाटा, स्टॉक कैसे काम कर रहे हैं, वो सब चीज़ें चेक करके काम करेंगे। ठीक है, बाकी अभी लग रहा है थोड़ा 500-700 पॉइंट और निफ्टी नीचे जा सकती है, पर वो ऐसे धीरे 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 करके जाएगी, एकदम जाने के चांस बहुत कम हैं। बाकी न्यूज बेस हो जाए वो डिफरेंट इशू है। दोस्तों गैप अप में क्या करेंगे, अगर हल्की गैप अप होती है बिल्कुल 22,000 22,110 इसके ऊपर अगर ओपन हो जाए, ये मूविंग एवरेज 50 की, और पहले ही पॉजिटिव कैंडल बने, जैसे ही उसका हाई ब्रेक हो और 22,192 के ऊपर हो, हम क्या करेंगे कॉल सेट जाएंगे, जैसे मैंने पहले बताया 22,300 हमारा पहला टारगेट हो जाएगा और 22,400 हमारा दूसरा टारगेट हो जाएगा। ठीक है, अगर बड़ी गैप अप होती है बिल्कुल ही इस मूविंग एवरेज के नीचे कहीं ओपन हो, 200 EMI के नीचे, हम क्या करेंगे, अगर पहली नेगेटिव कैंडल बन रही है, लो ब्रेक हो रहा हो, गैप फिल होने तक के लिए पुट साइड यहाँ से एकदम नीचे आ सकती है। ठीक है दोस्तों, फिर इसको भी दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करके हम टारगेट लेंगे। ठीक है, ये रहेगा कल का निफ्टी बैंक निफ्टी के टारगेट लेवल मार्क कर लेना, बाकी अगर कुछ होगा 9:15 पे मैं जो अपना व्यू दे रहा हूँ उसमें आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सेंसेक्स की। देखो जैसे आज सेंसेक्स की क्लोजिंग थी, और पता ही होता है क्लोजिंग के दिन सेंसेक्स क्या करता है, या इंडेक्स वो करता है, वो साइडवे ज्यादा रहता है। तो दोस्तों आज बिल्कुल ही, कल भी मैंने सेंसेक्स से यही बोला था, अगर फ्लैट ओपन गैप डाउन ओपन हो, पहली कैंडल पॉजिटिव बने या नेगेटिव बने, या उसके जैसे ही उसका हाई ब्रेक होगा हम कॉल सेट जाएंगे। और इस कैंडल का देखो हाई ब्रेक कब हुआ, इस कैंडल ने हाई ब्रेक हुआ, क्लोज हुई, और उसके बाद गैप फिल होने तक का टारगेट था, बिल्कुल ही टारगेट ने एंट्री बनती नहीं थी। तकरीबन देखो 72,992 पे टारगेट मतलब हाई ब्रेक हुआ, और तकरीबन 73,000 सिर्फ 100 पॉइंट का था वो, 100 पॉइंट का ज्यादा टारगेट लेना नहीं चाहिए, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में एकदम कवर हो जाते हैं। तो जिन लोगों ने काम किया होगा बिल्कुल ट्रैप ही होंगे, उसके बाद मार्केट साइडवेज ही रही, देखो बिल्कुल एक जोन में रही, यही मैंने आज सुबह व्यू में लिखा था। ठीक है, तो इसलिए साइडवेज था, इसमें काम करने की जरूरत नहीं थी। अब कल क्या हो सकता है, कल के लिए मैं एक चीज कर सकता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर ऐसे, हाँ ठीक है। कल के लिए देखो दोस्तों सेंसेक्स में एक चीज हो सकती है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो, रीटेस्ट करे, जब तक मार्केट 73,420, ठीक है, इसके ऊपर निकले, 420 बन रहा है, 420 के ऊपर ना निकले तब तक कॉल सेट ना जाना, ये अभी तक ट्रैप जोन ही है, ये जोन साइडवेज जोन है। ठीक है, फिर हमारा पहला टारगेट होगा 23,800 और नेक्स्ट टारगेट 24,111, ये टारगेट हो जाएगा 200 EMI का। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर रीटेस्ट करके नीचे निकलती है 72,705
45 के नीचे अगर निकले, एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज दे, हम पुट सेट की प्लानिंग कर सकते हैं। फिर हमारा टारगेट 71,884, तकरीबन ये 1000 पॉइंट का टारगेट है। इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे 300-400 पॉइंट के लिए। हाँ, सेंसेक्स में नीचे थोड़ी अच्छी सेलिंग हो सकती है, तो अभी सपोर्ट कोई ज़्यादा नहीं है, तो ये सपोर्ट सीधी 71,884 पे ही है, इस जगह पे ही है, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। बाकी अगर हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन हो 72,745 के कहीं नीचे हो, 75,745 के नीचे ओपन हो, पहले ही नेगेटिव कैंडल बने, जैसे ही लो ब्रेक होगा तो हम मतलब 71,884 के टारगेट के लिए हम कॉल साइड की प्लानिंग करेंगे। इसको दो पार्ट में बांट लेंगे, 200-250 पॉइंट पहले, 200-250 पॉइंट नीचे, ठीक है, ऐसे 2 से 3 मतलब पार्ट में डिवाइड कर लेंगे आर्डर को, ठीक है दोस्तों। अगर गैप अप होती है कहीं 73,420 के कहीं ऊपर ओपन हो, पहली पॉजिटिव कैंडल बने, तो दोस्तों फिर देखेंगे यहाँ तक कितने पॉइंट रहते हैं, ठीक है। अगर तो 300-400 पॉइंट रहते होंगे, कॉल सेट जाएंगे, फिर हमारा टारगेट पहला ये हो जाएगा 73,800, दूसरा टारगेट होगा 74,111, ठीक है दोस्तों, ये रहेंगे। अगर बड़ा गैप अप ओपन हो जाएगा, वो मैं आपको लाइव मार्केट में जैसे ही मार्केट ओपन होगी उस तरह के व्यू में आपको मैं बता दूंगा। बाकी आपने वीडियो यहाँ तक देखी, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर किया करो दोस्तों, जिससे हौसला अफजाई होती है। कोई भी चीज़ अगर आपको पूछनी हो, करनी हो, तो वो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ रहे, आप रोज महामय की कृपा से प्रॉफिट ही में बंद